हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी विद शशि सर। हम हैं कलम की क्रांति। तो आज फिर से मैं लेकर हाजिर हूँ रेशनल नंबर। आज का टॉपिक फिर से होगा रेशनल नंबर। आज का टॉपिक होगा रेशनल नंबर। बच्चा क्या होगा? रेशनल नंबर। पिछली बार रेशनल नंबर के कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे, कौन कौन से नंबर रेशनल नंबर हो सकते हैं, कौन कौन से रेशनल नंबर होते हैं। इस पॉइंट पे हम चर्चा किए थे। आज हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि रेशनल नंबर में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले सब लोग जानते होंगे प्लस के क्वेश्चन आते हैं, मल्टीप्लाई के भी आते हैं, माइनस के क्वेश्चंस आते हैं, डिवीजन के क्वेश्चंस आते हैं। ये चार जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, ये चार क्वेश्चंस आते हैं। इन चार क्वेश्चंस के बारे में जानते होंगे। इसके बाद भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। अभी देखो नाम क्या बोल रहे हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, बट हम पहले भी बता चुके हैं, पहले वीडियो में हम बता रखे हैं कि जो रेशनल नंबर होता है, क्या होता है? रेशनल नंबर होता है वो रेशनल नंबर एक फ्रैक्शन ही होता है, यानी रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर हम कर लें तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के रूप में रेशनल नंबर भी होता है। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के रूप में रेशनल नंबर हो गया, कह सकते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो गया। रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन हो गया। नंबर लाइन जानते होंगे, एक लाइन होती है बीच में जीरो, ये साइड माइनस का होता है निगेटिव का, ये साइड पॉजिटिव का होता है, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, ये रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन ऐसे होते हैं, कुछ कटे हुए यहाँ नंबर्स होते हैं। ठीक है, फिलहाल ये रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन हो गया। अब दो रेशनल नंबर है, अभी दो रेशनल नंबर है। मान लो एक रेशनल नंबर ये हो गया और एक रेशनल नंबर ये हो गया। क्या हो गया? ये दोनों एक रेशनल नंबर है। इन दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर्स आएंगे? इन दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर्स आएंगे? तो अगर इसकी बात करें तो इनफाइनाइट होता है। दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर पाया जाता है। कितने पाए जाते हैं बच्चा? ध्यान देना, दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। अगर हम बात करें 1 and 2 के बीच कितने रेशनल नंबर है? हाउ मेनी रेशनल नंबर्स आर एग्जिट्स बिटवीन 1 and 2? तो आंसर होगा इनफाइनाइट। क्या होगा आंसर? इनफाइनाइट। अभी तो लग रहा होगा कि कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि अरे सर 1 और 2 के बीच में तो इनफाइनाइट नहीं होता है, 1 के जस्ट बाद 2 आता है। लेकिन बच्चा अगर ध्यान दो तो 1 के बाद क्या आता है? 1.1 आता है, 1.2 आता है, 1.3 आता है, 1.4 आता है, 1.5 आता है, 1.6 आता है, 1.7 आता है कि नहीं आता है? आता है। जैसे 1.1 आता है, 1.2 आता है, तो ऐसे ही 1 को हम क्या मान सकते हैं? 1.1 को 1.10 मान सकते हैं। 1.10 के बाद 1.11 हो सकता है। देखो इसको क्या मान सकते हैं? 1.20 मान सकते हैं। 1 1 2 1 2 1 3 करके 20 तक जाएगा। इसको 200 मानेंगे, इसको 100 मानेंगे तो 100 की संख्या आएगी बच्चा। चलो इस बात पे हम चर्चा करेंगे फिलहाल आगे के वीडियो में। आगे वीडियो में हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से 1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर की संख्या इनफाइनाइट होती है, अनंत की होती है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। हाँ, वी नेवर काउंट दैट हाउ मेनी रेशनल नंबर आर एग्जिस्ट बिटवीन 1 and 2। हम कभी नहीं काउंट कर सकते हैं। हम क्या मतलब, कोई नहीं काउंट कर सकता है कि कितने रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि संख्या यानी नंबर खत्म तो होती ही नहीं है, चलती जाती है, बढ़ती रहती है, अगली एक संख्या बनती रहती है। तो फिर भैया हम नहीं काउंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ बीच में कितने रेशनल नंबर आएंगे कोई नहीं काउंट कर सकता है। तो हम शुरू कहाँ से करेंगे? प्लस के क्वेश्चन देखेंगे, एक दो देखेंगे, ज्यादा नहीं, एक क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि ये जो प्लस के क्वेश्चन है फ्रैक्शन में भी पढ़ चुके हो, अभी हमारे वीडियो में नहीं, पिछले क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम बताएंगे कि उसको कितना आसानी से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं।
ये एलसीएम ले लिए भैया, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के लिए, या टेबल पढ़ो डिनोमिनेटर के लिए जितनी बार टेबल पढ़े उसका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना होता है, देन लिखना होता है। लेकिन वो सब कॉन्सेप्ट हम ऐसे नहीं बताएंगे, हम थोड़ा इजी वे में बताएंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के रूप में बताएंगे। उसके बाद माइनस पढ़ेंगे, मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही करके हम पढ़ेंगे एक एक करके। ये चारों जो क्वेश्चन है, चारों टाइप के जो बेसिक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनको हम पढ़ेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम चलेंगे नंबर लाइन पे। कहाँ चलेंगे बच्चा? नंबर लाइन पे चलेंगे। कहाँ चलेंगे? नंबर लाइन पे चलेंगे। किसके बाद? ये चार बेसिक जो कैलकुलेशंस होते हैं मैथ में, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इन चारों के बाद हम चलेंगे नंबर लाइन पे, ठीक है। कहाँ? नंबर लाइन पे चलेंगे बच्चा। नंबर लाइन बहुत ही आसान होता है। हाँ, कुछ बच्चे सोच रहे हैं अरे सर हलवा चीज है, चम्मच लगा के खा लो, लेकिन बच्चा हलवा नहीं है, हलवा बना देंगे। हाँ, हलवा होता नहीं है, हलवा बना देंगे। चलो देखते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस नहीं, थोड़े बड़े क्वेश्चंस के रूप में हम कोशिश करेंगे इसको करने की, ठीक है। मान लो 46/50 है, इसमें हमें क्या जोड़ना है, क्या करना है बच्चा? जोड़ना है, ऐड करना है, ठीक है। कितना ऐड करना है? 83 डिवाइड बाई लेट्स सपोज 25 ऐड करना है। कितना ऐड करना है? 25। बहुत बड़ा नहीं कर रखे हैं, ठीक है, बहुत बड़ा नहीं कर रखे हैं, छोटा ही है। लेकिन 46/50 83 डिवाइड बाई 25। बच्चा गर्मी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। शिकायत हो जाती किस चीज की? पानी कम हो जाती है, लोगों को चक्कर आने लगता है, किसी को भी आ सकता है। अब चलो रेशनल नंबर हिंदी में इसको परिमेय संख्या करते हैं। रिवाइज करा देते हैं कि रेशनल नंबर को PYQ के रूप में लिखा जाता है, यानी कोई ऐसा नंबर जिसको हम PYQ के रूप में लिख सकें, कोई ऐसा नंबर जिसको हम PYQ के रूप में लिख सकें, और जहां पर Q यानी डिनोमिनेटर Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। ये याद रखने वाली बात है कि डिनोमिनेटर के रूप में हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए, किसी भी फ्रैक्शन में वो रेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है, रेशनल नंबर कहलाएगा। जरा इस साइड थोड़ा ध्यान दे दो, कौन कौन सी? होल नंबर, सभी होल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, सभी होल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, बट सभी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होते हैं, ओके। नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, बट सभी रेशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, ठीक है। इंटीजर, सभी इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं, बट सभी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होते हैं। इन केस पॉसिबिलिटी, ये चीजें बनती हैं, ठीक है, ये चीजें बनती हैं। तो इस चीज को ध्यान रखने वाली बात है ये, कि ये भूलने वाली बात नहीं है, ध्यान में रखे रहो, आगे काम आएंगे, ठीक है, आगे काम आने वाली है। चलते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले देखेंगे 50 और 25 क्या है। नीचे 50 और 25 है बच्चा, हम दोनों लोग ये 50 और 25 का हमें लेना है एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम किसका? ये 50 हो गया बच्चा, ये 25 हो गया। पिछले वीडियो में हम बताए रहे होंगे कि किस प्रकार से हम एलसीएम निकालते हैं। अगर हमारे सामने 2 या 2 से अधिक भी नंबर है, 2 और मोर नंबर्स है एज ए डिनोमिनेटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना होता है, हम कल पिछले वीडियो में बता रखे हैं कि बड़ी वाली संख्या को छोटी वाली संख्या से डिवाइड करेंगे। ध्यान देना, बड़ी वाली संख्या को छोटी वाली संख्या से डिवाइड करेंगे। अगर बड़ी वाली संख्या छोटी वाली संख्या से डिवाइड हो जाती है, देन बड़ी वाली संख्या ही तुम्हारा एलसीएम हो जाता है। ध्यान देना, बड़ी वाली संख्या को छोटी वाली संख्या से डिवाइड करना है। क्या करना बच्चा? डिवाइड करना है, ठीक है, बड़ी वाली संख्या को छोटी वाली संख्या से डिवाइड करना है। अगर ये डिवाइड हो जाता है तो ये एलसीएम हो जाएगा, अदरवाइज हमें एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। तो एलसीएम निकाल लेते हैं हम। हो तो रहा है डिवाइड, 25 2 या 50, 25 दूना 50, हो रहा है डिवाइड, यानी एलसीएम 50 ही आएगा।
2 से होता है 25, ये 25 है, और ये 5 से होता है 5, और ये 5 है, ये 5 से 1 हो गया, 1 हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। बच्चा ये जो फैक्टराइजेशन का मेथड है ये क्या कहलाता है? डिवीजन मेथड। क्या कहलाता है? डिवीजन मेथड। फैक्टराइजेशन के दो मेथड होते हैं, अभी जान लो। फैक्टराइजेशन के दो मेथड होते हैं, एक होता है डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड होता है, और एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। में भी कट गया होगा, ठीक है, आगे बढ़ गए, कट गया होगा तो यहाँ नीचे देख लो, ये होता है दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। दो मेथड होता है। 1 तक गए हम, अगर पूरा खत्म कर दिए 1 तक गए तो ये हो गया डिवीजन मेथड। ये क्या हो गया? डिवीजन मेथड। अगर यही 1 तक ना लाके हम यही 5 पर ही रुक गए होते तो ये हो जाता प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, प्राइम नंबर जब नीचे की रूप में, यहाँ अगर नीचे प्राइम नंबर के रूप में आता है तो ये हो जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अदरवाइज वो डिवीजन मेथड हो जाता है। एलसीएम कितना आया देखो, 2 5 जा 10, 10 5 जा 50, याद रखना 50 एलसीएम है। क्या है? 50 एलसीएम है। अब हमें क्या करना होता है, ऊपर जो न्यूमरेटर के रूप में है यहाँ पर 46 है, न्यूमरेटर 46 है, उसको हमें नीचे लिख लेना होता है। नीचे मतलब एज ए न्यूमरेटर ही लिखना होता है। मल्टीप्लाई का साइन पुट अप करना है, देन पुट द मल्टीप्लाई, द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन आफ्टर रीडिंग 46, ठीक है। 46 लिखने के बाद हम मल्टीप्लाई का साइन पुट करेंगे। देन हमें यहाँ क्या करना है, किस चीज से मल्टीप्लाई करना है, हमें ये पता लगाना है। किस चीज से मल्टीप्लाई करना है, हमें ये पता लगाना है। हम देखेंगे नीचे क्या है, 50 है एलसीएम के रूप में, यहाँ क्या है 50 है, तो बच्चा सीधे समझ में आ रहा है। यहाँ हम देख सकते हैं 50 का टेबल 50 के लिए 1 टाइम जाएगा, हमें कुछ करना ही नहीं है। 50 का टेबल 50 के लिए 1 टाइम जाएगा। बट हम क्या बताने वाले थे, कॉन्सेप्ट, एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट बताने वाले थे कि ये जो टेबल पढ़ने वाला कॉन्सेप्ट है ये खत्म हो जाए, ठीक है। टेबल पढ़ने वाला कॉन्सेप्ट हमने यूज करेंगे, नहीं बच्चा ये ना सोचो कि टेबल पढ़ने वाला कॉन्सेप्ट हम अगर खत्म कर रहे हैं तो तुम लोग वीक हो जाओगे, टेबल भूल जाओगे, नहीं, टेबल रहेगा। देखो यहाँ ऐसे टेबल पढ़ना नहीं है, यहाँ संख्या बड़ी हो सकती है तो फिर कंफ्यूजिंग आएगी, है ना। यहाँ क्या है देखो, डिनोमिनेटर, हमारे फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या था, 50 था। हम यहाँ जो फैक्टराइजेशन किए हैं ना, लेफ्ट साइड में जो प्राइम नंबर्स हमें मिले हैं जिससे हम फैक्टराइज किए हैं, जिससे हम डिवाइड किए हैं, उसमें हम क्या ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे, 50 पूरा करेंगे मल्टीप्लाई कर करके। 2 5 जा 10, 10 5 जा 50, पूरा हो गया 50। बचा क्या, कुछ नहीं, देखो 1 बचा है, क्या बचा है, 1 बचा है। हम मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, किससे करेंगे, मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। देन प्लस का साइन है, पुट कर लिए, 83 लिखा हुआ है, 83 लिख लिए। देखो मल्टीप्लाई का साइन यहाँ भी होगा। बच्चा ध्यान देना, 46 इंटू 1 कैसे आया, 46 ऊपर वाला हम नीचे लिखे हैं, ऊपर वाला यहाँ लिख लिए हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करना होता है, कितने बार मल्टीप्लाई करना होता है, यानी किससे मल्टीप्लाई करना होता है, ये हमें निकालना पड़ेगा। ये डिनोमिनेटर का टेबल डिनोमिनेटर के लिए पढ़ के, हम डिनोमिनेटर का टेबल डिनोमिनेटर के लिए नहीं पढ़ेंगे, इसके जगह पर क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर को यहाँ पर ढूंढ लेंगे। जो बचेगा, ध्यान देना, जो बचेगा उसका आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख लेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है। 83 नीचे क्या है, 25 2 जा 50 होता है, क्या होता है, 25 2 जा 50 होता है। बट बच्चा यहाँ से हमें टेबल नहीं पढ़ना है, यहाँ टेबल नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है टेबल, तो आ जाते हैं यहाँ पर, यहाँ ढूंढ लेते हैं। 5 5 जा 25 होता है, 5 5 जा 25 होता है, बचा क्या है 2, ठीक है, बचा क्या है 2। देखो 2 लिख लिए, मल्टीप्लाई कर लो, 46 1 जा 46 प्लस 83 2 जा, देखो 2 3 जा 6, ऐसे मल्टीप्लाई किया जाता है। 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, डिवाइड बाई 50, ऐड कर लो 6, देखो 6 और 6 12, 1 कैरी हो गया, देखो 1 कैरी हो गया, ठीक है। एंड 6 एंड 4 10, 10 1 11, देखो 11 1, फिर से 1 कैरी है, 1 एंड 1 2 हो गया, ये हो गया 50।
बच्चा एक चीज जान लो, आंसर तो आ गया, क्या आ गया, आंसर तो आ गया, बट अभी क्या होता है ना कि हम पिछले वीडियो में बता रखे थे, आई थिंक शायद बताए थे कि जो भी आंसर आता है, हाँ, फ्रैक्शन के रूप में, रेशनल नंबर के रूप में, किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर आता है, हम उसको रिड्यूस करके लिखते हैं। जितना हम रिड्यूस कर सकते हैं उतना रिड्यूस करके लिखेंगे, ठीक है, जितना रिड्यूस कर सकते हैं उतना रिड्यूस करके लिखेंगे। बच्चा देखो, कोरोना का सीजन चल रहा है, कोरोना फिर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना, देखो सैनिटाइजर है, देखो, हाँ भैया बोर्ड को भी कोरोना हो जाएगा तो हम तो यही है ना, हम तो यही है, इसी के पास कई वायरस हमको पकड़ लिया था, इसलिए बच्चा क्या कर रहे हैं, सैनिटाइज कर दे रहे हैं, ठीक है, सैनिटाइज। चलो हम इसको रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस करने का तरीका देखो बच्चा, हम रिड्यूस करने का तरीका बता देंगे किसी दूसरे वीडियो में, हम कैसे रिड्यूस करते हैं, इजीएस्ट वे टू रिड्यूस द फ्रैक्शन, ठीक है, इस पे हम चर्चा करेंगे किसी वीडियो में। अभी के लिए फिलहाल जैसे जानते हो कि हम 2 से डिवाइड करेंगे, ऐसे करेंगे ना, अगर दोनों 2 से डिवाइड हो रहा है, हो तो रहा है, ये 25 जा हो गया, और ये 2 1 जा 2 0 जा, और 2 6 जा, अब नहीं होने वाला डिवाइड, अब नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाता है 106/25। बच्चा ये आंसर लिख सकते हो, आंसर में ये लिख सकते हो, या फिर आंसर में मिक्स फ्रैक्शन होता है ना, मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो। जैसे मिक्स फ्रैक्शन में कैसे हम निकालते हैं, ये हो गया, देखो डिवाइड करेंगे, ये हो गया, डिवाइड करेंगे 25 से, 25 का डिवाइड आता है, टेबल में आता है, तुमको नहीं आता है, चलो जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है वो सीख लें, क्योंकि 25 का टेबल इजी है। 25 1 जा 25, 2 जा 50, 3 जा 75, 4 जा 100, देखो 4 जा जाएगा ना, क्योंकि 5 जा तो 125 होता है, तो 4 जा 100 जाता है, 4 जा 100 जाता है, सब्ट्रैक्ट कर लेना है, देखो 6 हमारा रिमाइंडर बचा है, क्या बचा है, रिमाइंडर बचा है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात, ये तो डिवाइड करने वाला था, ये आंसर आया है, हाँ, ये क्या आया है, आंसर आया है, ये रिमाइंडर आया है, ये इसका फॉर्मेट होता है, इसका क्या होता है, फॉर्मेट होता है, यानी जो हमारा आंसर आता है, जितनी बार हम टेबल पढ़ लेंगे वो राइट में होगा, यानी 4 राइट, ठीक है, रिमाइंडर जो बचा हुआ हमारा ऊपर जाता है 6, और जिससे हम डिवाइड कर रखे हैं 25 हमारा नीचे आता है, ठीक है, यानी हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, 4 राइट 6/25 लिख सकते हैं, 4 राइट 6/25 लिख सकते हैं। हम ये भी आंसर छोड़ सकते थे, हम यहाँ भी आंसर लिख सकते थे, हम यहाँ भी आंसर लिख सकते थे, बट सबसे सही आंसर लिखने का तरीका ये होगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है बच्चा कि ऊपर वाला छोटा हो तो मिक्स में करते रहो ऐसे बैठ के, है ना, नहीं ऐसा नहीं है, अगर ऊपर वाला बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है, देन हम डिवाइड करेंगे, मतलब मिक्स फ्रैक्शन में पुट अप करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। लोवेस्ट टर्म देखा जाता है बच्चा, लोवेस्ट टर्म में हम इसको लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, देन ये आंसर हमारा एकदम परफेक्ट राइट होगा, ठीक है, अदरवाइज ये परफेक्ट नहीं कहा जाएगा। आंसर तो आया है बट क्या नहीं है, परफेक्ट नहीं है, ठीक है, परफेक्ट नहीं है, यानी अभी और सॉल्व करने की आवश्यकता थी, यानी और अभी सॉल्व किया जा सकता था, लोग ऐसा सोचते हैं, डेफिनेटली किया जा सकता है बच्चा, अगर रिड्यूस कर सकते हो तो अभी और सॉल्व किया जा सकता था, ठीक है, सॉल्व किया जा सकता था। तो आगे बढ़ते हैं हम सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन की तरफ। सेम क्वेश्चन ले लेते हैं, हाँ बोलो, सेम क्वेश्चन ले लेते हैं या क्वेश्चन बदल देते हैं। 13/15 क्या ले लेते हैं, 13/15 माइनस 13/15 माइनस 16/20, 16/20। बच्चा देखो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सब मल्टीप्लाई, ये जो 4 बेसिक कैलकुलेशंस होते हैं वो पढ़ेंगे, प्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन पढ़ेंगे, उसके बाद
उसके बाद देखो 5वें नंबर पे हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। देन असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे इजी तरीका होता है बच्चा, तुम लोग ऐसे लंबा खींचते हो, बहुत आसान बताने वाले हैं, ठीक है। बने रहो वीडियो के साथ, बहुत आसान बताएंगे, इससे अच्छा कोई नहीं बताता, नहीं बताएगा, कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेगा तुमको इससे आसान तरीका, ठीक है। ये सबसे आसान इजीएस्ट वे टू अरेंज इन एनी ऑर्डर, आइदर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में अगर तुम्हें पुट करना है किसी को, फ्रैक्शन या रेशनल नंबर को, सबसे आसान तरीका बताएंगे, ठीक है। सबसे आसान तरीका यूट्यूब में कभी नहीं, अभी तक तो कोई नहीं बताया होगा, ठीक है। बने रहो बस केवल वीडियो के साथ, ये अगले वीडियो में मिलेगा तुमको, ठीक है, अगले वीडियो में मिलेगा सबसे आसान तरीका अरेंज करने का। चलो ठीक है, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। हम क्या बोले थे कि छोटे वाले को बड़े वाले से डिवाइड करो, अगर डिवाइड हुआ तो क्या हो जाता है, बड़ा वाला क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। अगर डिवाइड नहीं हुआ तो हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करके हम क्या निकालते हैं, फैक्टराइज करके एलसीएम निकालते हैं, ठीक है बच्चा। यहां हम फैक्टराइज करके एलसीएम निकालेंगे, क्या करके निकालेंगे, फैक्टराइज करके, क्योंकि ये बड़ा वाला डिवाइड नहीं हो रहा है। 15 टू जा 30 होता है बच्चा, ये 20 है, तो 15 ये हो गया, 15 एंड 20 एलसीएम निकालते हैं। 2 15 नहीं डिवाइड होगा, उतार लेंगे, ये 10 हो जाएगा, फिर से 2 15 को लिख लेंगे, 5 हो जाएगा, 3 से कर सकते हैं, 5 जा, ये 5 हो गया। अगर यहीं हम इसको छोड़ देते हैं फैक्टराइजेशन, अगर यहीं छोड़ देते हैं, ये हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और इसको हम आगे प्रोसीड कर देते हैं, अगर इसको हम आगे प्रोसीड कर देते हैं, ये हो जाता है डिवीजन मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, ठीक है। छोटा सा अंतर है, टेबल पढ़ो, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 5 जा 12 5 जा 12 5 जा 16, ठीक है। ये देखो, अगर तुम क्वेश्चन मैथ के सॉल्व कर रहे हो, छोटे छोटे कैलकुलेशंस में छोटे छोटे जो टेबल होते हैं तुमको पता होने चाहिए, ठीक है, तुमको पता होना चाहिए। देखो 60 आया है, 60 क्या आया है बच्चा, एलसीएम आया है, एलसीएम कितना आया है बच्चा, 60 आया है। ऊपर वाला हम बोले थे कि लिखना होता है, मल्टीप्लाई का साइन पुट करना होता है, ऊपर वाला लिखना होता है, मल्टीप्लाई का साइन पुट करना होता है। देन हमें क्या करना होता है, कितने से मल्टीप्लाई किया जाएगा, यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करने की आंसर हमारा आ जाए, हमारा क्वेश्चन गलत ना जाए। नीचे क्या है, 15 है, देखो बच्चा यहाँ नीचे क्या है, 15 है, हम इसमें 15 ढूंढेंगे मल्टीप्लाई करके। देखो परफेक्ट क्वेश्चन मिला है, इसमें से हम मल्टीप्लाई करके 15 ढूंढेंगे। क्या यहाँ देखो 15 है, ये 15 यहाँ मल्टीप्लाई करके ढूंढेंगे। 5 3 जा कितना होता है, 5 3 जा कितना होता है, 5 3 जा बच्चा 15 होता है, मिल गया, 5 3 जा 15 होता है, मिल गया। बचा क्या है, 2 और 2 बचा है, 2 2 जा 4 होता है, 2 2 जा 4 होता है। ध्यान देना बच्चा, ध्यान देना, हाँ ध्यान देना। ये तरीका यानी अपना दिमाग कम से कम चलाओ, बट ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करो, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं हो। हाँ, दिमाग का खेल क्या होता है, ट्रिक्स क्या होते हैं कि बहुत ज्यादा मेहनत बिना किए आंसर फटाक से आए, ठीक है। बट अभी जो जिस क्लास में हो, छोटे बच्चे भी देख रहे हैं और बड़े बच्चे भी देख रहे हैं, ठीक है, कोई भी देख रहा हो, तो इसमें क्या होना चाहिए कि बेसिक जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, वो हमारे सामने आना चाहिए सबसे पहले। ट्रिक्स वगैरह तो बाद में आते हैं, ट्रिक्स हम खुद बना सकते हैं। हाँ, अगर हमारे पास नॉलेज है, इफ यू हैव नॉलेज देन वी कैन आल्सो मेक ए ट्रिक, ठीक है, हम खुद ही बना सकते हैं कोई ट्रिक, कोई अलग सा ट्रिक जो कोई नहीं जानता हो, हम बना सकते हैं, बट वो बाद की बात है। अगर हमारे पास नॉलेज है देन यू कैन, ठीक है। 2 2 जा क्या होता है, 4 होता है, देखो बच्चा 4 लिख लिए, ठीक है। माइनस का साइन है, माइनस का साइन पुट कर लो, आराम से देखते चलो, माइनस का साइन है, माइनस का साइन पुट कर लो। ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, 16 दिखाई दे रहा है, तो बच्चा 16 लिख लिए। मल्टीप्लाई किया जाता है, न्यूमरेटर इनटू समथिंग होता है, वो समथिंग क्या होगा, न्यूमरेटर लिख लिए, डिनोमिनेटर 20 लिखा हुआ है। चलो यहाँ हम 20 ढूंढते हैं, यहाँ क्या ढूंढते हैं बच्चा, 20 ढूंढते हैं, क्या ढूंढते हैं, 20, ठीक है।
2 2 जा 4, 5 जा 20 होता है। अब इतना तो दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ, ये छोटे छोटे अगर टेबल्स के लिए तुम दिमाग नहीं लगाते हो तो बेकार है पढ़ना, ठीक है। 5 3 जा 15, 2 जा 60 हो गया, नहीं आया। और 5 2 जा 10, 2 जा 20, बचा क्या? 3 बचा है। इस 3 का यहां प्रयोग होगा, है ना। 13 4 जा कितना होता है बच्चा? हाँ, 13 4 जा 52, 13 4 जा 52, 16 3 जा 48, हाँ 16 3 जा 48 बाई 60, हाँ 13 4 जा 52, 16 3 जा 48, ठीक है, बाई 60 एलसीएम डिनोमिनेटर के रूप में। 52 में से 48 को हम सब्ट्रैक्ट कर दिए तो कितना बचा? 4 बचा है, 4 बाई 60। हाँ, नाउ वी हैव टू नीड टू रिड्यूस दिस फ्रैक्शन और रेशनल नंबर इनटू लोवेस्ट टर्म, ठीक है। सबसे लोवेस्ट टर्म में हम इसको अब क्या करने की आवश्यकता है? हमें रिड्यूस, काट के छोटा करो यार, जब तक खत्म ना हो जाए। हाँ, खत्म मतलब जीरो नहीं आने वाला है, मतलब ये ना सोचना कि जीरो भी आ जाएगा, अभी जीरो नहीं आएगा। 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, बचा कितना है? इसमें बचा कितना है बच्चा? 4 1 जा 4 कर लिए, बचा कितना है? 2 बचा है। 2 गया 0 के पास, कितना हो गया? 2 गया 0 के पास, हो गया 20। हाँ, 4 का टेबल 20 के लिए पढ़े तो 5 आ गया। 4 का टेबल 20 के लिए पढ़े तो 5 आ गया। आंसर कितना आया? 1 बाई 15। हाँ, which is in the lowest term. हाँ, that is why we don't need to reduce yet, ठीक है। अब इसको आवश्यकता नहीं है कि इसको रिड्यूस करो, क्योंकि ये अब लोवेस्ट टर्म में दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से हमारा माइनस का भी क्वेश्चन, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। माइनस के कॉन्सेप्ट पे हम थोड़ा वर्क कर लिए। अब चलेंगे हम किस तरफ? अब मल्टीप्लिकेशन की तरफ चलेंगे। किस तरफ चलेंगे? मल्टीप्लिकेशन की तरफ चलेंगे। अब मल्टीप्लाई देखेंगे। मल्टीप्लाई में कौन कौन से टाइप के कॉन्सेप्ट्स होते हैं? भैया मल्टीप्लाई तो सबसे आसान होता है। कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि मल्टीप्लाई सर जी बहुत आसान होता है। हाँ, आसान होता है। जितना मल्टीप्लाई आसान होता है उतना ही डिवाइड भी आसान होता है। जितना मल्टीप्लाई आसान होता है उतना ही डिवाइड भी आसान होता है। बच्चा आसान क्यों होता है? बोलो बच्चा, आसान क्यों होता है? सोच लो, बोल तो सकते नहीं हो, लाइव क्लास है नहीं। कोई नहीं, जल्दी ही लाइव क्लास भी लेकर आएंगे। हाँ, जल्दी ही लाइव क्लास भी लेकर आएंगे। कोई नहीं, तब बोल सकोगे, ठीक है, तब बोल सकोगे। लाइव क्लास भी लेकर आने वाले हैं जल्दी ही, थोड़े से दिन के बाद हम लाइव क्लास भी लेकर आने वाले हैं। बट अभी मल्टीप्लाई देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं? मल्टीप्लाई। क्या देखने जा रहे हैं बच्चा? मल्टीप्लाई देखने जा रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई देखने जा रहे हैं। तो 1 मिनट रुको। टाइम बहुत ज्यादा हो गया। मल्टीप्लाई हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगले वीडियो में हम थोड़ा स्पीड बढ़ा के चलेंगे। मल्टीप्लाई के क्वेश्चन, डिवाइड के क्वेश्चन और नंबर लाइन पे रेशनल नंबर के क्वेश्चंस, ये तीन कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे कल मिनिमम। और 3 के बाद कुछ और, ठीक है, कुछ और भी बता देंगे, जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया, या फिर हो गया कि 2 रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर कितने होते हैं तो हम पहले बता चुके हैं कि इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स पाए जाते हैं 2 रेशनल नंबर के बीच में। हाँ, ये बताएंगे कि कैसे निकाले जाते हैं। बड़ा आसान सा तरीका है। हाँ, बड़ा आसान सा तरीका है। हम जहाँ तक की कोशिश करते हैं कि किसी भी बच्चे को फार्मूला याद ना करवाएं, ठीक है। सबसे आसान सा कॉन्सेप्ट हमारा ये होता है कि फार्मूले को याद करने की आवश्यकता ना पड़े, कुछ ऐसा पढ़ाया जाए, क्योंकि फार्मूला रट्टा मारने वाले कंडीशन में आने लगता है। और जब भी बच्चे रट्टा मारने के लिए फार्मूला को उठा के रखते हैं ना, हैंग होने लगता है दिमाग।